भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? यह एक प्राचीन प्रश्न है और इस पर विचार किए जाने वाले कई दृष्टिकोण हैं। आइए इस पर विचार करते हैं। दुख क्या है? दुख की परिभाषा। दुख वह अनुभूति है जिसे व्यक्ति तार्किक, मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक स्तर पर असुविधा, वेदना या संताप के रूप में अनुभव करता है। यह विशेष घटनाओं, परिस्थितियों या अन्य जीवन के तत्वों से उत्पन्न होता है जो व्यक्ति की आशाओं, इच्छाओं या अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं। 2. जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के दुख। शारीरिक दुख, ये शारीरिक चोट, बीमारियों या अन्य शारीरिक असुविधा से उत्पन्न होता है। उदाहरण स्वरूप चोट लगने पर, बीमारी होने पर या उम्र के साथ आने वाली शारीरिक कमियों से। मानसिक दुख, ये चिंता, तनाव, अवसाद, असुरक्षा या अन्य मानसिक स्थितियों से उत्पन्न होता है। ये व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन की चुनौतियों से भी संबंधित हो सकता है। भावनात्मक दुख, प्रेम, विच्छेद, मृत्यु या अन्य भावनात्मक घटनाओं से जुड़े दुख को इसमें शामिल किया जाता है। तार्किक आध्यात्मिक दुख, जब व्यक्ति जीवन के मूल उद्देश्य, मरण या आध्यात्मिक संकोच के विषय में विचार करता है, तो वह इस प्रकार के दुख का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जो हमें विभिन्न पहलुओं में अपनी सीमाओं और क्षमताओं की पहचान में मदद करता है। जब हम इसे सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये हमें आत्म विकास में भी। कर्म सिद्धांत, हमारे कर्म और उनका प्रभाव। 1. हमारे किए गए कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर। नैतिक व्यापारिकता, जीवन में हर कार्य का एक परिणाम होता है। जब हम किसी भी क्रिया को अंजाम देते हैं तो हम उसके परिणामों को स्वीकार करने की तैयारी में होते हैं। अभिजात और अनाभिजात परिणाम। अभिजात परिणाम वे हैं जो तुरंत दिखाई देते हैं, जबकि अनाभिजात परिणाम समय के साथ उभरते हैं। 2. अच्छे और बुरे कर्मों का फल। अच्छे कर्मों का फल सुख और शांति, सच्चाई, ईमानदारी और दया जैसे अच्छे कर्म सामाजिक सम्मान, आंतरिक संतोष और जीवन में स्थायिता के फलस्वरूप आते हैं। धार्मिक और सामाजिक प्रशंसा, समाज में उन व्यक्तियों को सम्मान और मान्यता मिलती है जो नैतिकता और सहानुभूति में अग्रणी होते हैं। बुरे कर्मों का फल अशांति और विघ्न, धोखा, झूठ और स्वार्थपरता जैसे कर्म आंतरिक अशांति, विघ्न और सामाजिक अस्वीकृति के फलस्वरूप आते हैं। जीवन में अवसादन, जब व्यक्ति गलत निर्णय और क्रियावली में लिप्त होता है तो उसका जीवन अवसादित हो सकता है, जिससे उसे मानसिक और भौतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अच्छे और नैतिक निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। जीवन की शिक्षाएं, दुख और आत्म विकास। जीवन के विविध पहलुओं में से दुख एक ऐसा तत्व है जिसे अधिकांश लोग चाहकर भी नहीं टाल सकते। हालांकि इसके बावजूद दुख अक्सर हमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं सिखाता है और हमारे आत्म विकास में मदद करता है। 1. जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की पहचान। मौलिक मानवता। दुख हमें ये समझाता है कि सभी मानवता में समानता है। हर व्यक्ति के अंदर दर्द और संघर्ष होते हैं और यह हमें दूसरों से सहानुभूति और समझ में वृद्धि करने में मदद करता है। समय की महत्वपूर्णता। दुख हमें ये सिखाता है कि समय अमूल्य है और हमें प्रत्येक क्षण का मूल्यवान समझकर बिताना चाहिए। 2. दुख के माध्यम से आत्म विकास। आत्म जागरूकता। दुख से गुजरने पर व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों, सीमाओं और संघर्ष की गहरी समझ प्राप्त करता है। इससे उसकी आत्म जागरूकता बढ़ती है। सहिष्णुता और संघर्ष। दुख से गुजरने वाले व्यक्ति की सहिष्णुता और संघर्ष की क्षमता बढ़ती है।
वह सीखता है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया जाए और उनमें से निकला जाए। आत्मा अभिवृद्धि दुख के अनुभव से व्यक्ति की प्रशंसा, संवेदनशीलता और समझ में वृद्धि होती है। उसकी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक अभिवृद्धि होती है और वह जीवन के उच्चतम लक्ष्यों और मूल्यों की ओर अधिक समझ प्राप्त कर। आध्यात्मिक दृष्टिकोण दुख का महत्व और भगवान की उपस्थिति। आध्यात्मिकता और धर्म के माध्यम से दुख को जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जाता है, जो हमें उच्चतर सत्य और भगवान की उपस्थिति की ओर मार्गदर्शन करता है। एक, दुख का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में। अभिगमन धार्मिक पाठों में दुख को जीवन का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। जैसे बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख है, ये सिखाता है कि दुख अनिवार्य है, लेकिन हम इसका सामना कैसे करें इस पर निर्भर करता है। उद्देश्य और विकास दुख हमें अपनी आंतरिक शक्तियों की खोज, सहिष्णुता की विकास और आत्म जागरूकता के उद्दीपन करता है। 2, दुख के माध्यम से भगवान की उपस्थिति की अनुभूति। आध्यात्मिक जागरूकता दुख के समय बहुत से लोग भगवान की ओर मोहित होते हैं और आध्यात्मिक सांत्वना तलाशते हैं। जब बाहरी दुनिया हमें संतोष नहीं दे पाती, हम आंतरिक जागरूकता और उच्चतर सत्य में विश्वास करते हैं। भगवान की सांत्वना धार्मिक पाठ और कथाएं बताती हैं कि जब हम सबसे अधिक आवश्यकता में होते हैं, भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ते। दुख के समय भगवान की उपस्थिति और मार्गदर्शन की अनुभूति हमें आध्यात्मिक शांति और सांत्वना प्रदान कर सकती है। अंत में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो दुख हमें उच्चतर सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है और यह भी सिखाता है कि भगवान की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है, विशेष रूप से जब हम इसकी सबसे अधिक आवश्यकता महसूस करते हैं। दुख से उत्तराधिकार, आत्मा की शुद्धि और विकास। 1, दुख को सही दृष्टिकोण से देखने का महत्व। जीवन की असलियत को समझना। दुख हमें जीवन की असलियतों और उसकी अस्थायीता को समझाता है। ये हमें जीवन की मूल्यों और प्राथमिकताओं की पहचान में मदद करता है। सहानुभूति और समझ। दुख के अनुभव से हम दूसरों के संघर्ष और दर्द को समझते हैं, जिससे हमारी सहानुभूति और मानवता के प्रति समझ बढ़ती है। 2, दुख के माध्यम से हमारी आत्मा की शुद्धि और विकास। आत्मा अभिवृद्धि। दुख से गुजरने पर हमें अपनी असली ताकत और सहिष्णुता की पहचान होती है। यह अकेला नहीं हमें मजबूत बनाता है, बल्कि हमें अपने आप में और भी अधिक विश्वास भी होता है। आत्मिक उजागर। दुख हमें उच्चतर सत्य, भगवान और आत्मा के संबंध में गहरी समझ दिलाता है। जब हम अपने आप को सबसे अधिक अकेला और असहाय महसूस करते हैं, तब हम अक्सर आध्यात्मिक उत्तर खोजते हैं। आत्मा शुद्धि। दुख हमें अपनी अंतरात्मा की सफाई और निर्मलता की ओर मार्गदर्शन करता है। ये हमें हमारी गलतियों, अधूरापन और आत्मा विमुक्ति की ओर इशारा करता है। अंत में दुख केवल एक असहज अनुभूति नहीं है, बल्कि यह हमें उपसंहार। दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसे सही दृष्टिकोण से देखने पर यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखा सकता है। आप इस ढांचे को अपनी स्टाइल, विचारधारा और अनुभव के आधार पर संशोधित और विस्तारित कर सकते हैं। ये ढांचा आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करेगा, जिससे आपके प्रेक्षकों को विषय में स्पष्टता मिलेगी।